हेलो दोस्तों। तो आज हम बताएंगे आपको ये मल्टी फंक्शन मीटर के बारे में, ABB का M1M12। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके बेसिक्स डिस्प्ले पैरामीटर की। जो हमें पैरामीटर डिस्प्ले पे शो होते हैं वो पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, उनकी वैल्यू क्या है, पहले तो वो समझते हैं, उसके बाद हम सेटिंग की बात करेंगे। ये हमें जो सामने दिख रहे हैं ये लाइन टू लाइन एवरेज वोल्टेज बताता है। यहाँ पे हमें बीच में ये एम्पियर दिखाएगा, आपको एवरेज एम्पियर। ये फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है। आगे हम विंडो जब डिस्प्ले करते हैं इस पर हमें BA दिखाएगा। ये R फेज़ का BA क्या है, Y फेज़ का BA क्या है, V फेज़ का BA क्या है। अभी BA शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास अभी कोई लोड या कोई BA है नहीं है, तो इसलिए 0 शो हो रहा है। ये हमारा पावर फैक्टर के इंडिकेशन होता है। यहाँ पे हमें ये पावर फैक्टर शो करेगा। R का पावर फैक्टर क्या है, Y का क्या है, B का क्या है, ये पावर फैक्टर आपको शो करेगा। अभी मेरे पास कोई है नहीं है लोड, इसलिए पावर फैक्टर भी कुछ नहीं अवेलेबल है। दिखाएगा आपको कि सिंगल फेज़ की अपनी वाट क्या है। ये R के साथ क्या वाट आ रहा है, Y के साथ क्या वाट आ रहा है, B के साथ क्या वाट आ रहा है। ये तीनों फेज़ का सिंगल सेपरेट वाट दिखाएगा। ये आपको सेपरेट एम्पियर दिखाएगा। R का एम्पियर क्या है, Y का एम्पियर क्या है, B का एम्पियर क्या है, ये तीनों का एम्पियर शो करेगा। ये वोल्टेज देख सकते हो आप, सिंगल फेज़ की हर फेज़ की वोल्टेज शो करेगा। R फेज़ का वोल्टेज, Y का वोल्टेज, B का वोल्टेज जो मेरे पास अवेलेबल है वो शो हो रहा है अभी आपको। ये फेज़ टू फेज़ वोल्टेज शो करेगा। R और Y के बीच में हमारा वोल्टेज क्या है, Y B के बीच में क्या है, B और R के बीच में क्या है। ये हमारा पैरिटी शो करता है। पैरिटी हमारी इस समय सेटिंग जो है इवन है, और ये नीचे शो करता है आईडी हमारी 1 है। ये हमें नॉर्मली BMS के केस में या फिर PLC के साथ कम्युनिकेशन कराना होता है। मोड बस RS-485 जो इनबिल्ट रहता है इसमें, उसके केस में हमें ये यूज होती है सेटिंग। ये हमारा लोड आवर्स दिखाता है, लोड आवर्स हमारा क्या है। ये ऑन टाइमिंग दिखाता है, ऑन टाइमर्स क्या है हमारा, क्या चला है। ये भी हमारा लोड आवर्स रहता है। ये किलोवाट्स आवर रहता है हमारा। अभी वॉट आवर्स है, ये बढ़ते हुए किलोवाट आवर्स में पहुंच जाएगा, फिर मेगावाट आवर में, फिर गीगावाट आवर में। इसके बारे में भी हम आगे अभी बताएंगे। ये हमारा रिजोल्यूशन पर मिनट्स रहता है। इंटरनल फीचर्स है, इसके लिए कोई सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये हमें टोटल वॉट दिखाएगा। पावर फैक्टर एवरेज जो है हमारा वो दिखाएगा। टोटल BA जो हमारा एवरेज में BA है वो BA दिखाएगा। ये लाइन टू लाइन और एम्पियर पावर फैक्टर जहाँ से हमने शुरुआत किया था वहीं पे आ गई। डिस्प्ले रोल ओवर होके यहाँ आ जाएगा। तो ये तो इसके बेसिक डिस्प्ले पैरामीटर थे, किस पे क्या दिखता है क्या नहीं है। अभी हम इसकी बात करते हैं सेटिंग के लिए। जब भी सेटिंग के लिए हमें इसके जाना है तो हमें पहले इन दोनों बटनों को प्रेस करके रखना है। साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे, इस तरह विंडो आपको दिखेगी डिस्प्ले। इसका पासवर्ड जो रहता है वही डिफ़ॉल्ट 1000 रहता है, तो हमें इसको सेट करके 1000 करना है। ये 1000 होने के बाद में हमें इसको फिर ये डाउन वाले बटन को दबाएंगे, ये एंटर का वर्क करेगा। देन फिर दबाएंगे, फिर दबाएंगे। ठीक है। ये सबसे पहले आपको डिस्प्ले विंडो दिखेगी, ये होता है क्लियर। इसमें अगर आपको क्लियर करना है तो इसको सेटिंग को इसको वापस इसको अगर क्लियर करना है आपको तो डाउन वाले बटन को फिर से प्रेस करेंगे। इसमें एन का ऑप्शन आता है, इसको कर देंगे यस, तो वापस इसको डाउन वाले को करके एंटर करके यस कर देगा। अभी हमें क्लियर करना नहीं है, इसको हम नो करके छोड़ देते हैं। ठीक है। ये नो हो के हम वापस आ गए। अभी इसको दोबारा से हम सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, फिर सेम एंटर दबाना है हमें। कंट्रोल ये क्लियर आ गया अपना। क्लियर से हमें कुछ करना नहीं है, अभी देख लिया आपने कैसे यस और नो करना है। हम आगे स्टेप पे बढ़ते हैं। ये अपना सेटिंग्स से आता है, अपना कनेक्शन जो है कौन सा है, स्टार है या डेल्टा है। हम यहाँ से इसको एंटर करने के बाद में ये बिलिंग करेगा, फिर इसको हम अप वाले से चेंज कर सकते हैं। अभी स्टार है, ये डेल्टा है और ये सिंगल फेस है। आपका किस तरह का कनेक्शन है, क्या सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेंज करके सेट कर सकते हैं कि कौन सी वाली सप्लाई है। नॉर्मली स्टैंडर्ड जो है स्टार रहती है, 3 फेस 4 वायर, तो इसलिए स्टार पे सेट करके
हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये होता है अपना पीटी का रेशियो। नॉर्मली हम सर्किट में कई बार पीटी यूज करते हैं। पीटी का जो रेशियो होता है स्टैंडर्डली 415/110 या 230 जो भी रेशियो होता है हम वो यूज करते हैं। उस केस में क्या करते हैं, हम पीटी पे इनपुट 415 दिया, आउटपुट पीटी का उठा के 230 या 110 वोल्टेज उठा के हम अपने मीटर पे देते हैं। उस केस में रीडिंग क्या हमारी प्रॉपर नहीं दिखाता। उस केस में हमें रीडिंग्स इनपुट पे जो पीटी की रीडिंग आ रही है उस रीडिंग को रीड करने के लिए हमें ये पीटी का रेशियो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। प्राइमरी में जो पीटी की प्राइमरी साइड है वो रेशियो डालना है। उसके अलावा हमें जब आगे करेंगे सेकेंडरी पूछेगा, ये अपने पीटी की सेकेंडरी जो रेशियो 110 230 जो भी रेशियो वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो एक्चुअल वैल्यू है पीटी की इनपुट साइड पे वो दिखाएगा। नेक्स्ट आता है अपना सीटी प्राइमरी। ये हमारी सीटी का रेशियो जो होता है, सीटी का रेशियो हमारा क्या है प्राइमरी, वो सेट करने के लिए सपोज इसमें बाई डिफ़ॉल्ट अभी 5 आया है, हमें इसको सेट करना है। सेट करने के लिए हमें इसको सपोज इसमें 100 डालना है। 1 किया, अभी हम इसको मूव कराएंगे, ठीक है, ये 0 सेट कर देंगे। जीरो के बाद हम इसको बाद अभी हमारा पॉइंट मूव नहीं कर रहा, हमें पॉइंट को मूव कराना है। जब तक इसको दबाते रहेंगे पॉइंट बिलिंग करेगा, पॉइंट बिलिंग कर रहा है। अब इसको हम अप के साथ में मूव करा सकते हैं। अभी ये मेगा में आ गया तो इसका मतलब इसको 100 में कभी काउंट नहीं करना है। ये इंडिकेशन जो चल रहा है, इंडिकेशन यहाँ पे मेगा में या के में चलेगा, तो रेशियो आपका मेगा में या के में डलेगा। ये अभी के में डाला है, 1000 है। ये आपका 100 में आया, कोई इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे मेगा किलो की, ये एक्चुअल रीडिंग है आपकी। इसके बाद हम इसको एंटर करके सेट कर देंगे। ये सेकेंडरी वैल्यू रहती है हमारी सीटी की। सेकेंडरी मोस्टली बटे 5 या 1 में मिलती है आपको, तो स्टैंडर्डली मोस्टली यूज जो होती है 5 की यूज होती है। इसको अगर 1 करना है तो आप इसको यहाँ से 1 भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह मूव करके आप चेंज कर सकते हो। हम इसे 5 पे करके अभी आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट भी मूव कर रहा है। जब आगे बढ़ने के लिए सारे ब्लिंक बंद हो जाएं, उसके बाद इसको अब से आगे वाले स्टेप पे बढ़ना है। ये हमारा रिवर्स के लिए होता है। कई बार हमारी पोलैरिटी वगैरह रिवर्स दिखा रहा होता है एनर्जी के केस में, उस केस में हम यहाँ से रिवर्स को चेंज करके उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। ये बीए स्केल होता है हमारा। बीए के सिलेक्शन को हमें बीए को किस रेस में सेलेक्ट करना है, ये वेक्टर में सेलेक्ट करना है या फिर वेक्टर आवर्स होते हैं इसमें। ये अर्थमेटिक होता है, ये वेक्टर आवर्स हो गया, वेक्टर हो गया, अर्थमेटिक हो गया। किस रेशियो में सेलेक्ट करना है उसके बेसिस पे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये कुछ पैरामीटर्स हैं स्पेशल है हमारे, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बॉड रेट होता है। ये नॉर्मली RS-45 के साथ में जब यूज करते हैं हम मीटर को, BMS के साथ या किसी PLC के साथ यूज करना होता है, तो उस केस में हम यूज करते हैं। 2400 है, 19200 है, 19600 बॉड रेट है, जो अपने अकॉर्डिंग BMS कंफर्टेबल बंदों के साथ में इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से बॉड रेट। इसको फिर सेव करके आगे हमारे पास फिर पैरिटी आती है। ये भी हमारे BMS के केस में यूज होती है, तो इसको भी हम यहाँ से चेंज करके इवन, नो प्रायोरिटी और ऑड, तीनों में से जो चाहें वो सेट करके यहाँ से हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी आईडी होती है BMS की। आईडी हमारी 1 से लेकर 247 तक हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आईडी भी हम इस तरह एंटर दबाएंगे तो ये बिलिंग करेगा। तो इसको 1 2 3 जो भी हमें चेंज करना है आईडी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको एंटर करके जो भी हमें चेंज करना कर सकते हैं। फिर पॉइंट को भी मूव कराना है तो पॉइंट को बिलिंग करके फिर आपसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड के लिए होता है। अगर हमारा पासवर्ड बाई डिफ़ॉल्ट जो 1000 रहता है, अगर हमें इसको चेंज करना है तो पासवर्ड को यहाँ से हम अपना चेंज कर सकते हैं। सपोज कोई और हमें कुछ पासवर्ड अपना चेंज करना है जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को हटा के, तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली ये ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हम 1000 छोड़ के ये अपना एनर्जी के लिए होता है। एनर्जी इसमें हमारे 2 बेसिस पे हम काउंट कर सकते हैं, काउंटर बेसिस पे, रेजोल्यूशन बेसिस पे। तो इसके अकॉर्डिंग सेटिंग करके आप एनर्जी के लिए बना सकते हैं इसके में क्या रखना है आपको।
ये पैरामीटर के बारे में हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ये एनर्जी का स्केल है, आपको एनर्जी स्केल वाट आवर्स में देखनी है या VAH में देखनी है, वो सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से जो सिलेक्शन करेगा हमें एनर्जी फिर उसी फॉर्मेट में दिखाएगा, वाट आवर्स में या VA आवर्स में। बाई डिफ़ॉल्ट वाट आवर्स में रहता है, तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं। लास्ट में जब जाएंगे तो आपको ये सेव यस और नो का ऑप्शन आता है। इसको हमें यस करना है, सेटिंग सारा किया हमने। यस करने के बाद में इसको हम एंटर कर देते हैं, ये यस हो गया। जो सेटिंग हमने सारी सेव की वो सेटिंग सारी सेव हो गई है। तो इस तरह से आप मीटर के बेसिक पैरामीटर्स और सारी सेटिंग कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई डाउट या कुछ इशू या कहीं कुछ कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।